हे एवरीवन, कैसे हैं जूनियर्स आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी लोग अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे प्लीज़। तो जूनियर्स, मैं हूं उत्कर्ष पाटनी, आप सभी का सीनियर हूं। मैं एमएससी फर्स्ट सेम का एक स्टूडेंट हूं और आपके ही कॉलेज से हूं। तो ये वीडियो जो है मुझे सजेस्ट की गई थी। मैंने बाकी क्लासेस के लिए भी फ़िलहाल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी रिलीज़ किए हैं वीडियोस। तो ये क्वेश्चन जो वीडियो थी इसके लिए भी मुझे रिकमेंड किया गया था, तो आप सभी के लिए वीडियो में लेकर आया हूँ, जिसमें हम बात करने वाले हैं आपके जेडबीसी जो आपका सेक्शन है उसके जो पेपर होंगे उसके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या होंगे। तो हर एक वीडियो में हम एक पेपर को लेंगे और उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम देखेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़ और इस लिंक को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। अकेले पास होकर क्या करोगे, ठीक है। तो देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले बॉटनी के फर्स्ट पेपर के बारे में, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि जो आपके पहले पेपर होते हैं उनका पैटर्न होता है, पहले आपका बॉटनी का होता है, देन जूलॉजी का होता है, देन उसके बाद केमिस्ट्री के पेपर होते हैं, ठीक है। कभी कभी किसी कंडीशंस में आगे पीछे हो जाते हैं, वो अलग बात है, ठीक है। मेनली पैटर्न यही रहता है। तो बॉटनी का जो पेपर फर्स्ट है हम उसकी बात करने वाले हैं। अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो आपकी जो सिलेबस है उसमें एल्गी एंड जो ब्रायोफाइटा है ये पेपर फर्स्ट के अंदर है। एल्गी जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं, और ब्रायोफाइटा को तो हम ब्रायोफाइटा ही कहते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि आपके जो पहला पेपर है इन दोनों से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आ सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके वो क्वेश्चंस को नोट करते रहेंगे क्योंकि हमें वीडियो ज़्यादा लंबी करनी है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज़ें आपको पढ़नी है, एक टर्म है, आप उससे फेमिलियर हो जाएं प्लीज़, क्योंकि आपको यहाँ बॉटनी में भी सुनने को मिलेगा और वो आपको जूलॉजी में भी सुनने को मिलेगा। वो है सैलेंट फीचर यानी कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं, किसके, एल्गी के भी पढ़ने हैं और ब्रायोफाइटा के भी पढ़ने हैं, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है, कोई भी एक चीज़ याद रहती है। पहले मैं एक ऐसी 3 टॉपिक ऐसे बताने वाला हूँ जो आपको एल्गी और ब्रायोफाइटा दोनों में अलग अलग पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब दोनों के लिए वो चीज़ सेम है, मतलब पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। सैलेंट फीचर। दूसरा आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, दूसरा आपको पढ़ना पड़ेगा अल्टरनेशन इन जनरेशन, ठीक है, अल्टरनेशन इन जनरेशन, ठीक है। एंड नंबर थर्ड जो चीज़ आपको दोनों के लिए पढ़नी है वो है आपका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो सैलेंट फीचर ऑफ एल्गी एंड सैलेंट फीचर ऑफ ब्रायोफाइटा आपको पढ़ने हैं। अल्टरनेशन इन जनरेशन इन एल्गी में भी पढ़नी है और अल्टरनेशन इन जनरेशन ब्रायोफाइटा में भी पढ़ना है, ठीक है। एंड नंबर थर्ड आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपको एल्गी का भी पढ़ना है और ब्रायोफाइटा का भी पढ़ना है। अगर आप ये तीनों टॉपिक पढ़ लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके 3 क्वेश्चंस पक्का डन हो गए यहाँ से, ठीक है। क्योंकि या तो सैलेंट फीचर एल्गी का पूछेगा या ब्रायोफाइटा का एक का पूछेगा, या अल्टरनेशन जनरेशन ब्रायोफाइटा एल्गी एक का पूछेगा ही, और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो हर साल का है, पूछता है, ठीक है। किसी एक का पूछेगा ही। तो ये 3 टॉपिक आपको दोनों में पढ़ने हैं। अब जो सिंगल टॉपिक है उसमें आता है आपका स्मिथ क्लासिफिकेशन। अब स्मिथ क्लासिफिकेशन क्या है, स्मिथ क्लासिफिकेशन एक क्लासिफिकेशन जो कि एल्गी के लिए दिया गया है बाय स्मिथ, ठीक है। तो वो आपको पढ़ना है। अब सर यार एल्गी क्लासिफिकेशन तो बहुत टफ होता है, जिसको पढ़ना है पढ़ो, जिसको नहीं पढ़ना है वो अदर क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। स्मिथ क्लासिफिकेशन फॉर एल्गी के लिए, ठीक है। देन उसके बाद आपको रिप्रोडक्शन इन एल्गी पढ़ना है, रिप्रोडक्शन इन एल्गी, क्योंकि एल्गी का ज़्यादा पूछा जाएगा, ठीक है। अगर आपसे ब्रायोफाइटा में ही पूछेगा तो वो तो आप क्योंकि आपका प्रैक्टिकल में भी है तो आप पढ़ सकते हैं उसको, प्रैक्टिकल में भी आपका गैमा कप ये सारी चीज़ें हैं, तो वैसे ज़्यादा एल्गी में ही पूछेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ अब आपसे कि अब आप क्या पढ़ना है, इसके बाद आपका सिर्फ एक चीज़ बच जाती है, वो है जेंड्रा, ठीक है। जेंड्रा आपके बच जाते हैं। तो एल्गी के अगर मैं जेंड्रा की बात करूं तो कुछ सिलेक्टिव जेंड्रा हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मायने रखते हैं, तो सिर्फ उनको बताने जा रहा हूं, ठीक है। जो पूरा पढ़ना चाहे वो सारे जेंड्रा पढ़ सकता है, काफ़ी अच्छी बात है। जिसको सिर्फ पास होना है वो सिर्फ ये जेंड्रा पढ़ सकता है, नॉस्टॉक, वॉल्वॉक्स, पॉलीसिफोनिया और कारा। इसके अलावा और भी आपके यूलोथ्रिक्स है और आपका क्लेमाइडोमोनास है, जो पढ़ रहा है अच्छी चीज़ है, ये एल्गी के लिए चीज़ है, आप क्लेमाइडोमोनास भी पढ़ सकते हैं। बात करूं अगर मैं ब्रायोफाइटा की तो उसमें आपके 2 हैं, रिक्शिया और मार्केंशिया,
ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जो सिर्फ आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के उससे भी वैल्यू रखते हैं, ये दो हैं, क्योंकि आपके बॉटनी के प्रैक्टिकल एग्जाम में आते हैं रिक्शा मार्किंग से, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा एक और जेंडर ब्रायोफाइटा में है लास्ट, जिसका नाम है फ्यूनेलिया। ठीक है, तो इतना अगर आप कर लेंगे तो आप बॉटनी के फर्स्ट पेपर में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है सरकारी जो मतलब अभी हिंदी मीडियम से पढ़ के आए उनको थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि होती ही है, लैंग्वेजेस में सारी चीज़ों में होती है, तो फिर भी वो ट्राई करें, अच्छी ठीक ठाक परसेंट आ जाती है। ठीक है, अगर कोई भी सजेशन होगा तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके जितने भी डाउट्स हैं वो भी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे एक बार फिर से रिविजन कर दूँ आपको। सलाइन फीचर ऑफ एल्गी और ब्रायोफाइटा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी एंड ब्रायोफाइटा, एंड जो आपको अल्टरनेशन जनरेशन है ये एल्गी और ब्रायोफाइटा, ये तीनों तो आपको करनी ही है। ठीक है, इसके अलावा आपको रिप्रोडक्शन इन एल्गी, स्मिथ क्लासिफिकेशन और जेंड्रा में मैंने सारी चीज़ें आपको बता दिया है। जेंड्रा में भी अगर किसी को ज़्यादा ही टफ लग रहा है तो नॉस्टॉक और पॉलीसिफोनिया और वॉलवॉक्स और रिक्शिया मार्केंशिया। ठीक है, 5 जेंड्रा टोटल आपके ये मैंने बता दिए हैं। ठीक है, मैं ऐसा ही नहीं कह रहा हूँ कि यही चीज़ें आएंगी, बट इनके चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, अबाउट 70 to 85% इनके चांसेस हैं। जो मैंने पहले के 3 बताए, जो मैंने एल्गी और ब्रायोफाइटा के बताए, वो 90 to 95% है कि इनमें से कोई आना ही वाला है। ठीक है, तो आप नेक्स्ट वीडियो तक अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉटनी के सेकंड पेपर के बारे में। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर द लिंक प्लीज़। थैंक यू सो मच।